हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कोशिका यानी कि सेल। और आज की क्लास में हम लोग कोशिका द्रव, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना जी, कोशिका की संरचना में हमने देखा था पहला कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? चलिए, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर इस कोशिका झिल्ली का अंदर वाला टोटल भाग जो देख रहे हैं, इसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति भी कह सकते हैं, अगर पादप कोशिका में जाएंगे तो कोशिका भित्ति कह देंगे, उसके बीच का जो ये भाग जो देख रहे हैं, जो तरल भाग होता है, इसी भाग को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि ये टोटल अंदर वाला भाग, ये जो देख रही है कोशिका द्रव दिखाएगा, ये अंदर वाला ये टोटल भाग कोशिका द्रव होता है ना। इस कोशिका द्रव में अनेक अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था, खनिज हो जाएंगे, लवण हो जाएंगे, जल हो जाएगा, और कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब इसी में रहते हैं। ये है ना, ये सभी निर्जीव पदार्थ इसी में पाए जाते हैं। ये जो कोशिका द्रव होता है, ये अंदर वाला, ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और पारभासी होता है, यानी कि उसके ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार आप उससे देख सकते हैं। ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है। हाँ, ये समांग मिश्रण टाइप का नहीं होता है, समांग पदार्थ नहीं होता है, यानी कि ये समांग नहीं होता, मतलब एक ही मात्रा में, यानी कि होमोजीनियस मैटर नहीं होता है ना। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित रहती है, और ये प्रत्येक रचना जो है ये कोशिकांग कहलाती है, यानी कोशिकांग है ना, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, यानी कोशिका के अंगक कोशिकांग, कोशिका के जो अंगक है वो कोशिकांग होते हैं। तो ये जो डेवलप कोशिका होती है, यानी पूरी तरह से विकसित जो कोशिका होती है, जो पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, उनके ऊपर भी झिल्ली होती है, ये झिल्ली युक्त होती है ना। कोशिकाओं यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होते हैं, उनके कोशिकाएं झिल्ली युक्त होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक यानी कि जो अविकसित कोशिकाएं होती है, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बस यही जान लीजिए कि जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनके कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली युक्त होती है। जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर ये उनके कोशिकाओं के अंदर झिल्ली नहीं होती है। उन कोशिका के अंगक के अंदर ऊपरी परत पे झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली युक्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक में बात करें, जैसे आप कह दिए कि वायरस, ठीक है, वायरस किसी भी प्रकार के झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। अब यूकैरियोटिक में तो आपका बहुत सारे सभी जीव आ जाएंगे इसमें, बड़े आकार के जो जीव जंतु है सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर इसमें आगे हम लोग बात करें। लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति भी लिख सकते हैं, या कोशिका झिल्ली भी लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में जैसे हुआ लवण हुआ, है ना, खनिज हुआ, जल हुआ, और कार्बनिक पदार्थ
और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सब हो गए, होते हैं। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं, जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग है। इन विशिष्ट रचनाओं को, या घटकों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि विकसित कोशिकाओं में, या फिर यूकैरियोटिक लिख सकते हैं, लेकिन अभी यूकैरियोटिक तो नहीं समझ रहे ना जी, तो सिर्फ यहां लिख देते हैं विकसित कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है, झिल्ली युक्त होते हैं या होती है। ठीक है, लेकिन अविकसित जैसे किसमें? वायरस कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो कोशिका के अंदर ये जो कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों को आप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे आप नहीं देख पाएंगे, है ना, साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में जो पाई जाने वाली, अगर बात करें कोशिकांग है, तो कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग है जी? तो इसमें बहुत सारे, ये जो गाल्गी उपकरण है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रिका है, केंद्रक छिद्र है, केंद्रक झिल्ली, ये सब तो केंद्रक में आ गए, ये तीनों केंद्रक के अंदर के आ गए। ये तीनों को मिलाकर आप केंद्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये केंद्रक हो गया। राइबोसोम हुआ, यहाँ देखिए दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका हुई, है ना जी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका हुई, है ना, क्रोमैटिन जालिका हुई। ये देखिए केंद्रक द्रव भी केंद्रक में ही आ जाएगा, है ना जी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइक्रो ट्यूबुल हुआ, ये सभी क्या है? ये कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग जो है ये कोशिकांग है। अब हम इन सभी कोशिकांगों के बारे में एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी कोशिकांगों के बारे में एक लाइन से शुरू करेंगे और सबके बारे में जानेंगे, सब कैसी रचनाएं हैं,
इनका रूप कैसा होता है, इनका काम कैसा होता है, एक एक करके सभी कोशिकांगों के बारे में इस क्लास में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस सब आपको लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।